ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी माँ की उम्र हो गई है, 30-40 साल से शारीरिक बीमारियों से परेशान है। कुछ न कुछ होता ही रहता है। उसके यह कर्म भोग कम करने के लिए क्या हम भोग लगा सकते या गरीबों को दान करने से कुछ फायदा हो सकता है? उत्तर है, पहले तो ये समझो कि दान पुण्य करने से क्या होता है और ऐसी बीमारी क्यों लंबा समय चलती है, आत्मा शरीर नहीं छोड़ सकती, वो समझना है। जब कोई व्यक्ति की उम्र हो गई है और लंबा समय से बीमार भी है तो उसका कारण है खुद के कर्म भोग। लेकिन उम्र की वजह से वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं है और जब तक संचित कर्म समाप्त नहीं होते तब तक आसानी से शरीर नहीं छूटेगा और वो जितना दुखी होंगे उतना हम भी जाने अनजाने में उनके साथ नए कर्म बनाते हैं और उसका भी दूसरा जन्म भी हम बिगाड़ देते हैं और हमारे साथ जो भी कर्म बनते हैं वो फिर दूसरे जन्म में पितृदोष या ग्रहों की दशा कड़े कर्म बन के आती है। इसके लिए इसको अच्छी रीति समझना है कि ये कर्म भोग आके दूसरे जन्म हमारे बिगाड़े, इससे तो अच्छा है कि जितना हो सके इसी जन्म में हिसाब किताब चुकतू हो जाए। सभी प्राणी में सिर्फ मनुष्य को ही भगवान ने बुद्धि दी है। अगर वो चाहे तो अच्छा कर्म कर हर जन्म का अपना अच्छा श्रेष्ठ भाग्य बनाकर सुख प्राप्त कर सकता है। अगर कोई इस बात को समझकर प्रैक्टिकल करता है वो अनेक जन्म सुख भोगते दुख का नाम निशान नहीं रहता। दुनिया में सबसे ज़्यादा माता पिता की दुआ या बद्दुआ मिलती है। अगर दुआ मिले तो जीवन में प्रगति ही प्रगति होती है और अनेक जन्म दुआ चलती है। लेकिन अगर उसका ऑपोजिट मिले तो आप समझ सकते हो, प्रगति की जगह गिरती ही कला होती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर आपको आशीर्वाद चाहिए तो मेरे पास नहीं आओ, आपके माता पिता के चरण में जाओ। अर्थात उनके लिए ऐसा कुछ करो जिससे वो खुश रहे और दिल से दुआ निकले। तो हम बच्चों का भी फर्ज है कि उनको शरीर छोड़ने में मदद करें, जिसे माता पिता ने हमें सब कुछ देकर लायक बनाया, उसका भी ऋण चढ़ता है, वो अदा करना है और उसका दूसरा जन्म भी सुधारने में मदद कर सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि अपनी मंथली इनकम में से 10% गरीबों के लिए दान दो, 10% माँ बाप का ऋण चुकतू करो और 10% भगवान के कार्य में सहयोगी बनो और 20% अपने भविष्य के लिए सेविंग्स रखो। बाकी का आप अपने जीवन में यूज़ करो। लेकिन आजकल ये सब भूल गए हैं और कभी कभी दान करते भी पाप कर्म बन रहे हैं। इसीलिए जितनी प्राप्ति होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। तो अगर आप चाहो तो उनके हिस्से का धन निकाल कर दान पुण्य कर सकते हैं।
जिससे आप दोनों का कल्याण होगा और वाइब्रेशंस भी दो, उसका आशीर्वाद मिलेगा। वैसे भी हर एक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के लिए दान पुण्य करना चाहिए, जिससे पाप हैरान ना करे। आप जानते हो कि आजकल दान करने में भी कभी पाप बन सकता है। कैसे? उसके लिए मैंने वीडियो रखी है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे पैसे से खराब आदतों में यूज़ करता है, शराब, सिगारेट, गुटखा, लड़कियों के पीछे जाना, खून खराबा करना, वो सब करता है, तो हम भी पाप के भागीदारी बन जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी अगर गलत उपयोग करें तो उसमें भी पाप बनता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है पात्र देख के दान करना है। अभी आप जानते हो कि यह भगवान का कार्य चलता है। अगर उसमें हम सहयोग देते तो 1 का 100 गुना फल मिलता है। हमने गरीबों का फ्री भोजन का भी ट्रस्ट खोला है, उसमें भी आप चाहो तो दान दे सकते हैं और बच्चों को या गरीबों को खिलाने में उसका उपयोग किया जाएगा। वो क्यों खोला है वो भी मैंने एक वीडियो रखी है कि ये जो पाप कर्म दुनिया में हो रहा है उससे बचने के लिए। तो आप यूट्यूब से पे ये सब वीडियो रखी है, हम आपको भेज रहे हैं कि हमने कैसे ये सब प्रैक्टिकल किया और 2001 से रिटायर्ड होकर ये अच्छे कार्य में हमारा जीवन दे दिया। और हमने जब से जॉब शुरू की तब से परसेंटेज ये सब निकाल के इतना प्रगति की जीवन में जो हम जल्दी रिटायर्ड हो सके। इतना ही नहीं, हमारे घर में हमारी बच्चियाँ, दामाद और हमारे बच्चों के बच्चे भी पॉकेट मनी से परसेंटेज निकाल कर गरीबों के लिए दे रहे। ये अच्छे संस्कार हमने दिए हैं, इसीलिए हमारे घर में ना कोई बीमारी है, ना कोई प्रॉब्लम है, प्रगति ही प्रगति हो रही है। वो वीडियो भी हम आज भेज रहे हैं, टाइम निकाल कर सुनना। ठीक है? ओम शांति।